की, भारत माता की, भारत माता की। गीडा में निवेश परियोजनाओं के आज के इस उद्घाटन के साथ ही आशय पत्र तथा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय विधायक सैजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री युधिष्ठिर सिंह जी, सहयोग गीडा जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उद्यमीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गीडा में एक बार फिर से मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी तत्वा प्लास्टिक एक उद्योग का उद्घाटन करने के साथ ही गीडा से जुड़े हुए 102 नए उद्योग लगाने के लिए आशय पत्र अभी यहां पर जारी हुए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 5000 से अधिक नौजवानों को नौकरी की संभावना गीडा में प्राप्त होगी। इसके लिए गीडा वासियों को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देते हुए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल बना है। इस सकारात्मक माहौल विकास का है, सुरक्षा का है और समृद्धि का है। जब प्रत्येक व्यक्ति के एजेंडे में विकास होता है तो वह हर तरीके से उसके लिए माहौल बनाने में अपना योगदान देता है। आप सब जानते हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, और उसमें भी आज से 5 साल 7 साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराध और माफिया हर एक व्यवस्था में हावी था, अराजकता चरम पर रहती थी। प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, भ्रष्टाचार चरम पर था, और इस माहौल में हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। विकास कार्य ठप हो गए थे और सुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं करता। हर संस्थाएं अवमूल्यन की ओर जाती हैं और वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। गीडा का यही वही क्षेत्र है जहां पर 2005-6 में समाजवादी पार्टी की सरकार में स्लॉटर हाउस लगाने का कार्य हो रहा था। आज भाइयों बहनों, स्लॉटर हाउस नहीं, आज यहां पे इथेनॉल का प्लांट लगता है। आज यहां पे हर घर नल की योजना के लिए, पाइप पेयजल की स्कीम के लिए बनने वाले पाइप के निर्माण की फैक्ट्री लगती है। और आज यहां पर स्लॉटर हाउस नहीं बल्कि डेयरी का प्लांट लगता है। ये सभी एक सकारात्मक सोच का परिणाम है जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरी मिलने वाली है या मिल रही है। मैं अभी तत्वा प्लास्टिक का उद्घाटन करने के बाद आपके पास आया हूं। मैं वहां पे पूछ रहा था जो नौजवान वहां नौकरी पाए हैं,
कोई गोरखपुर का है, कोई महाराजगंज का है, कोई संत कबीर नगर का है, कोई बस्ती का है, कोई सिद्धार्थ नगर का है, कोई कुशीनगर का है, कोई देवरिया का है, यानी सभी, कोई मऊ का है, कोई आजमगढ़ का है। इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही अगर कार्य पा जाए तो उसको पलायन करने के लिए अपने घर को छोड़ करके दूर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और आज यह दृश्य हम सबको यहां पर गीडा में, हमारे जनपद में, हमारे अपने क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अकेले गोरखपुर में ही प्राप्त हुए। यानी 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 36 लाख करोड़ के प्रस्ताव इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि 1 करोड़ नौजवानों को ये सभी निवेश प्रस्ताव अगर जमीनी धरातल पर उतर जाए, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले प्राप्त करने की क्षमता ये निवेश अपने आप में पैदा कर लेगा। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आए हैं। यहां पर 102 आशय पत्र का वितरण हो रहा है। 102 आशय पत्र का मतलब यानी अब उनको जमीन का आवंटन हो चुका है। अब ये अपना यहां पे उद्योग लगाएंगे और उद्योग लगाने के साथ ही उनको वहां पर लोगों की भर्ती की प्रक्रिया के साथ लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ वे देना प्रारंभ करेंगे। गीडा प्रशासन से मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहूंगा कि स्थानीय नौजवानों को जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उस प्रकार के सेंटर खोल करके उद्योग की क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उस प्रकार के पाठ्यक्रम, उस प्रकार के कोर्स यहां पे चला करके स्थानीय नौजवानों को अधिक से अधिक उद्योगों में अगर हम समायोजन करवाएंगे तो उसका परिणाम होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में रह करके यहां पे स्थानीय स्तर पर कार्य भी कर पाएंगे, बेहतर परिणाम भी दे पाएंगे। और किसी आपदा के समय, कोरोना जैसी आपदा के समय पलायन का दंश उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि वो अपने घर गृहस्थी का पालन करते हुए उद्योग को आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे पाएंगे। उद्योगों के पास अपनी बुनियादी सुविधाएं, बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं हो, इसके लिए भी आज यहां पर गीडा प्रशासन ने तमाम कार्यक्रमों को, सड़क है, ड्रेनेज है, स्ट्रीट लाइट है, इन सभी को आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास भी कराया है। वास्तव में हमारे औद्योगिक परिक्षेत्र इस प्रकार के होने चाहिए जो न केवल उद्योग लगाने के लिए बल्कि वहां कार्य करने वाले हर तबके के जो कार्मिक हैं उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के अनुसार बेहतरीन माहौल दे सके, स्वास्थ्यवर्धक माहौल दे सके। और उस प्रकार के माहौल के लिए बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं आवश्यक हैं और उन सुविधाओं के लिए भी आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर गीडा के अंदर अनेक उद्योगों का यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें वरुण बेवरेज का है, कियान इंडस्ट्रीज का है, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स का है, तत्वा प्लास्टिक का है, CWC के एक यहां पर भंडारण का कार्यक्रम है, इंडिया ऑटो व्हीकल्स का है, बालाजी प्रोसेसर्स का है, राजेश कुमार रुंगटा का है। यानी इन सभी को लेकर के अगर आप देखेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर यहां पर तमाम अन्य लोगों को भूमि आवंटन के कार्य प्रारंभ हुए हैं। इसमें ऑटोमोबाइल के, प्लास्टिक उद्योग के, फूड प्रोसेसिंग के, टेक्सटाइल के, मेटल उद्योग के, लकड़ी से संबंधित उद्योग के और अन्य उद्योगों के लिए भी अब प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण भी गीडा में हो रहा है। गीडा का व्यापक विस्तार हो रहा है। हम इसे धूलिया पार तक लेकर के जा रहे हैं।
यानी सैजनवा से धोलियापार पहले सड़क से जाना कठिन होता था, अब यह गीडा से लेकर के धोलियापार तक जाएगा। अकेले धोलियापार में 5000 एकड़ से अधिक भूमि लेकर के उद्योग लगाने के लिए एक व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोजगार और नौकरी उपलब्ध हो सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक माहौल विकास का पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर के अंदर बना है, इस सकारात्मक माहौल का लाभ यहां का युवा लेगा। यहां पर वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य पाएगा। यहां पर उद्योग लगाने वाले और निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक और उद्यमी को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, न सुरक्षा के मामले में और न ही किसी प्रकार की शासन की सुविधा की दृष्टि से। निवेश मित्र पोर्टल हो या निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव व्यवस्था के माध्यम से शासन के द्वारा प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत ली जाने वाली इंसेंटिव की व्यवस्था हो या अन्य कोई भी सुविधा, उत्तर प्रदेश सरकार हर एक निवेशक को पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हुए मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, वे निसंकोच और बेझिझक अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर लगाएं। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ देगी। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से इन सभी कार्यक्रमों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।